दोस्तों, तो क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे से ही होंगे। तो और दोस्तों बढ़िया रहना। हाँ तो दोस्तों, आपको याद होगा पिछला एपिसोड कहाँ पर ख़त्म हुआ था। मीरा के बारे में मोरी और उसकी बहन सुमी बात कर रहे थे। तभी वो बात करते हुए वहाँ से चले जाते हैं और हमें अगला सीन दिखाया जाता है। जो मीरा होती है, मीरा उस शादी से राजी हो जाती है और मीरा शादी के लिए चली जाती है। और जो मोरी है, मोरी और वो सुमी है, वो दोनों उसकी मदद करने के लिए वहाँ से खड़े होकर चले जाते हैं। और जैसे ही वो वहाँ से खड़े होकर जाते हैं, वो जाते हुए देखते हैं कि सामने कुछ गार्ड खड़े हैं और वो बात करते जा रहे हैं कि अच्छा, तो मीरा ये चाहती थी, मेरा सिर्फ स्वॉर्ड स्टाइल को बचाने के लिए चाहती थी, पर उसे ये अपनी दम पर करना चाहिए। और वो गार्ड उन्हें रोक लेते हैं और वो कहते हैं कि बिना इन्विटेशन के अंदर कोई नहीं जा सकता। और तभी मोरी बोलता है कि मीरा मेरी दोस्त है और मुझे उससे कुछ बात करनी है। और तभी वो गार्ड कहते हैं कि बिना इन्विटेशन के कोई अंदर नहीं जा सकता। और मोरी पीछे चला जाता है और फिर मोरी पीछे से भागता हुआ आता है और उनके ऊपर से जंप मारता है। और तभी एक आदमी उसे पीछे से पकड़कर गिरा देता है और कहता है या तो तुम आराम से चले जाओ, वरना फिर तुम्हारी थोड़ी खातिरदारी करनी पड़ेगी। और हमें अगला सीन दिखाया जाता है। जो मीरा है वो अपने अंकल का हाथ पकड़कर शादी के लिए जा रही है और वो स्टेज पर खड़ा हुआ है, नीले बाल वाला बंदा। और वो कहता तो वो कुछ भी नहीं है, वो एक सपना देखता है। और जो हमें पिछली बार अजीब से आदमी दिखे थे जो गॉड की रक्षा के लिए प्रे कर रहे थे, वो उन्हीं में से वो एक था। और उसे कहा जाता है कि तुम्हें उसे फंसाना होगा और उसे हासिल करना होगा ताकि तुम उसके हाथों से अपना इस्तेमाल कर सको और उस स्वॉर्ड को अपने हिसाब से इस्तेमाल करा सको। तभी हमें दिखाया जाता है जो मोरी होता है, मोरी उनके साथ चल रहा होता है और वो मोरी के ऊपर भारी पड़ रहे होते हैं। मोरी कहता है कि मैं अपना टेक बोर्ड यहाँ पर इस्तेमाल नहीं कर सकता। और जैसे ही वो अपना डंडा सा मोरी के सर पर मारने वाला होता है, एक हाथ उसे रोक लेते हैं और ये हाथ किसी और के नहीं, ये होते हैं डिवाई के। और डिवाई एक धक्का देता है और सारे वो पूरी दूर जाकर गिरते हैं सिर्फ एक मुक्के में। और डिवाई बोलता है मैंने सिर्फ हल्का सा धक्का दिया। और तभी जो सुमी होती है वो गेट खोलती है और कहती है कि यहाँ पर, और वो तीनों अंदर जाते हैं और कहते हैं क्या गार्ड कहाँ है। तो मोरी बोलता है कि बस सिर्फ एक छोटा सा धक्का दिया, वो वहाँ बेहोश पड़े हैं। और वो कहता है अच्छा, ये गार्ड तो किसी काम के नहीं निकले। वो नीले बाल वाला बंदा बोलता है और वो ये भी बोलता है कि अब तुम्हें शायद मुझे खुद ही संभालना होगा, अब तुम दोनों को यहाँ से निकालना मेरा ही काम है। और तभी एक बंदा तलवार लाता है और वो तलवार लेकर उनके ऊपर टूट पड़ता है। और जैसे ही वो मोरी को तलवार मारने की कोशिश करता है तो डिवाई उसे एक हाथ से रोक लेता है और कहता है कि तुम जाओ। तो मोरी कहता है थैंक यू। और मोरी जाता है मीरा के पास और कहता है कि मीरा, क्या तुम इसी वजह से यहाँ तक आई थी? क्या इसी वजह से तुमने इतनी मेहनत करी थी? क्या मूनलाइट स्वॉर्ड की इतनी भी वैल्यू नहीं है? तो क्या तुमने इतनी मेहनत ऐसे ही करी थी? क्या तुम उसे अपने तरीके से आगे बढ़ाना नहीं चाहती? फिर मीरा सपना देखते हैं कि कैसे वो बचपन में मेहनत करती थी, तो स्वॉर्ड को लेकर कैसे लड़कियाँ उसे नेल पॉलिश को लेकर कहती थी और वो मना कर देती थी। कैसे एक लड़के ने उसे डेट पे चलने को कहा था और उसने मना कर दिया था। और कैसे वो दिन रात मेहनत कर सिर्फ ताकतवर बनना चाहती थी, क्या इसी के लिए? तभी मोरी बोलता है क्या बस यही था इसका लिए, इसी वजह से तुमने ये किया था? और तभी मीरा उसके ऊपर फूल मारती है और कहती है कि तुम्हें इसका अंदाजा भी नहीं है कितना बुरा लगता है। और तभी वो दूसरा हमला करते हैं, फिर तीसरा करते हैं। मोरी कहता है कि तुम ताकतवर हो, तुम बहुत ज़्यादा ताकतवर हो, तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए। तभी वो एक और मुक्का मारती है, जैसे उसे मारने वाली होती है उसके अंकल बीच में आ जाता है और उसके अंकल के मुँह पर लगता है। और वो कहती है, और वो उसके अंकल कहते हैं कि मीरा, अगर तुम्हारे पापा होते तो शायद वो भी ये देखकर खुश नहीं होते, उनका भी अपना तरीका है। और तभी फिर जो मोरी होता है वो कहता है कि इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, तुम सिर्फ अपने दिल की सुनो। उसके अंकल कहते हैं तुम अभी भी ये शादी रोक सकती हो। तभी मीरा के याद आता है कि एक बार वो पहाड़ पर खड़े हुए थे और उसके पापा एक पत्ता काटते और कहते हैं कि अपने तरीके से ही अपनी तलवार को चलाना और उसी अपने दिल की सुनना और अपने तरीके पर चलना, यही मेरा स्वॉर्ड स्टाइल है। और तभी वो मीरा की ये बात याद आती है और मीरा की आंखों से चलने लगते हैं। और मीरा उस नीले वाले बंदे के पास जाकर खड़ी हो जाती है और उसके सामने जाकर कहती है प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं आपसे शादी नहीं कर सकती, मैं मून स्वॉर्ड स्टाइल अपने तरीके से बचाना चाहूँगी, प्लीज़ मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। और तभी वो कहता है सपने से बाहर आओ बेवकूफ़ बच्ची, मुझे मून स्वॉर्ड स्टाइल से कुछ लेना देना नहीं है, मुझे तो सिर्फ वारिस चाहिए जो उसे कंट्रोल कर सके, बेवकूफ़ बच्ची हो। तभी वो अपनी पूरी एनर्जी लगाता है और जिस तरह से पिछली बार उसमें रिंग में एक जोकर सा निकला था, इस तरह ही एक कार्टून सा बहुत खतरनाक निकलता है और मोस्टर सा बन जाता है और उनकी ताकत बाहर निकलने लगती है। और वो अपनी तलवार पीछे उठाता है और मीरा के पेट पर मार देता है। और तभी मीरा को गुस्सा आता है, मीरा उसकी स्वॉर्ड पकड़ती है और उस पर हाथ फेरती है और कहती है मून स्वॉर्ड स्टाइल नंबर 6 और अपने हाथ से उसके ऊपर वार करती है और वो नीचे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है।
और तभी बिल्डिंग के बाहर का सीन दिखाया जाता है, उसका एक हिस्सा तबाह हो गया है और मोरी और डिवाइस के बारे में बात कर रहे हैं कि वो एक मॉन्स्टर बन गया था। तभी मीरा पीछे से आती है और कहती है मैं तुम्हें कहना चाहती हूँ। तभी मोरी बोलता है कि अरे कम ने तुम्हारी इतनी जान बचाई, इतनी मदद करी है, कम से कम थैंक्स तो बोलो। वो कहती है तुम्हें यहाँ आने को किसने कहा था। फिर तभी हमें वो नीले बाल वाला बंदा दिखाया जाता है, वो स्वॉर्ड लेकर जा रहा है और कहता है कि मैं ये स्वॉर्ड लेकर जा रहा हूँ। और तभी जो मीरा होती है वो कहती है ले जाने दो, वैसे भी मेरे पापा मेरे अंदर जिंदा है, उस स्वॉर्ड से कुछ नहीं होगा। और वो उन दोनों का हाथ पकड़कर हंसते हुए चलने लगती है और उसकी छोटी बहन सुमी बोलती है कि जी कितनी खुश लग रही है। फिर तभी हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है, ये होता है हॉस्पिटल का। हॉस्पिटल वाले जल्दी जल्दी मचा रहे हैं और कह रहे हैं कि अरे एड्रीनलिन इंजेक्शन लेके आओ, ये वाला इंजेक्शन लेके आओ। क्या उसके एक्सरे मिला, उसकी अभी तक पल्स रेट नहीं आ रही है। और हमें डिवाइस दिखाया जाता है, वो बहुत परेशान है और वो कहता है कि प्लीज़ उठो ना यार। और वो उसका दोस्त वहाँ पर बहुत ही बुरी हालत में पड़ा हुआ होता है, जो हॉस्पिटल में एडमिट था, उसे होश नहीं आ रही है। फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है, जो डिवाइस है वो अपने होटल में देर तक काम कर रहा होता है और सोच रहा होता है। तभी उसके स्कूल के दोस्त आकर कहने लगते हैं कि अच्छा हुआ यार, वो तेरा दोस्त मर क्यों नहीं जाता, कोई अपने दोस्त के लिए इतनी देर तक काम कैसे कर सकता है। और तभी हमें अंधेरा सा दिखाया जाता है और बाद में जब रोशनी होती है तो वो सब नीचे पड़े हुए होते हैं और डिवाई के हाथ पे खून लगा हुआ होता है और उनकी हालत बहुत ख़राब होती है। फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है, जो मोरी है वो भागता हुआ आता है और कहता है कि अरे यार मैं लेट नहीं हो सकता, मैं लेट कैसे हो गया। तभी वो गेट खुलता है, आकर देखता है तो जो डिवाई होता है, डिवाई ने मीरा को बहुत अच्छी तरीके से पीट रखा है, उसके पेट में मुक्का मारकर उसका खून निकाल दिया है और उसको बहुत ही गंदे तरीके से पीट रहा है और उसे सांस भी लेने नहीं दे रहा और एक के बाद एक हमला करता जा रहा है और मीरा नीचे गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। तभी हमें अगला सीन दिखाया जाता है, जो डिवाई है वो एक गुफा में से चलता हुआ आता है और मोरी भी वहीं पर खड़ा हुआ होता है और वो अपना मुँह छुपा कर रखता है डिवाई और उसे कहकर चला जाता है कि फाइनल भी मिलते हैं मोरी। और दोस्तों ये वाला एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों अगले एपिसोड में क्या होगा, क्या मोरी उसे हरा देगा, क्या वो अपने दोस्त को बचा लेगा, क्या मीरा ठीक हो जाएगी, क्या मीरा अपने स्वॉर्ड स्टाइल को आगे बढ़ा पाएगी, ये सब जानने के लिए देखते रहिए गॉड ऑफ हाई स्कूल। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में कल शाम 4 बजे, तब तक के लिए बाय बाय।